यह नवंबर महीने का करंट अफेयर्स और दुनिया का फास्टेस्ट तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाएगा। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, इनके बीच में पहली बार नौसेना अभ्यास हुआ है। तो कौन कौन से देश है वो याद रखना जिसके मध्य पहली बार हुआ है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल ग्वालियर में हुआ है। फीफा अंडर-17 विमेन वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता। भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। माचू नदी है गुजरात में। फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव इन इंडिया फीफा ने शुरू किया है। लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति बने हैं 39 नंबर के ब्राज़ील के। GMS 4.0 गोवा समुद्री संगोष्ठी 4.0 उसका वर्जन है, चौथी हुई है 4th नंबर की। RBI डिजिटल रूपी 9 बैंक्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। बैन ऑन 2 फिंगर टेस्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। इंडिया वाटर वीक 1 से 5 नवंबर को मनाया गया है। 53rd टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। स्टील मैन जमशेदजी ईरानी जिनका निधन हो गया है, 2007 में उनको पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था, पद्मश्री नहीं पद्म भूषण मिला है। भारतीय भाषा दिवस 11 सितंबर को मनाई जाती हैं। हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 है, नोएडा में एस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में। टेस्ट क्रिकेट मैन बराबर वीमेन को 15 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। महिला और पुरुष दोनों को ही 15 लाख रुपए मिलेंगे। सियोक ब्रिज लद्दाख में है, सियोक रिवर पर। हैलोवीन त्यौहार सऊदी अरेबिया में मनाया गया है। 3rd राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रायपुर में मनाया गया है। इस टाइप के नृत्य हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रोफेसर रमेश अरोड़ा का दिया गया है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। पुरुष फ्रेंच ओपन बैडमिंटन सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। इंडिया के है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। पुरुष फ्रेंच ओपन बैडमिंटन जीता है, सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी ने जीता है। फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी शिविर बाय IPPB एट श्रीनगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी शिविर किसने? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया है श्रीनगर में। 41st इंटरनेशनल बुक फेयर कहाँ पर? शारजहाँ में हो रहा है। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान एडमंड M कैनेडी को दिया गया है बाय प्रधानमंत्री ऑफ बांग्लादेश। ट्रैक एशिया कप 2022 होस्टेड बाय केरला। इलाबेन भट्ट जिनका निधन हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल DRDO ने बनाई है और अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। DRDO जो भी करेगा वो इम्पोर्टेंट होता है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया गया है। कोलिंस डिक्शनरी अवार्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को बनाया गया है। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया है? परमा क्राइसिस को। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम मेघालय में। PGI उच्च श्रेणी स्तर 2 7 स्टेट को दिया गया है। लार्जेस्ट पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में। CRPF बिहार सेक्टर न्यू IG बने हैं, सीमा ढूंढिया को बनाया गया है। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट्स हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज USA और साउथ कोरिया के बीच में हुई है। नॉर्थ कोरिया कुछ बदमाशी करा है इसलिए साउथ कोरिया के साथ इसने US ने ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज की है।
इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार मनाया जा रहा है, यानी कि पहली बार शुरू करा है, वो भी नेचुरल के लिए। नेचर के लिए कुछ भी काम होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ भी याद करो ना करो, इसको ज़रूर याद कर दो। 3 नवंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे। इंडिया कैम्प 2020 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। 11 साल बाद सिल्वर मेडल मिला है इन वर्ल्ड पजल चैम्पियनशिप में। इंडिया को किसने प्रसन्ना शेषाद्री ने दिलाया है? 11 साल बाद आया है। लार्जेस्ट विंड टर्बाइन गुजरात में अडानी एस्टेब्लिश कर रहा है। फर्स्ट महिला मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली एस्टेब्लिश कर रहा है। फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी हैं इंडिया में पहले वोटर। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा। फर्स्ट टाइम गोल्ड मैन एशियन स्क्वैश चैम्पियनशिप में इंडिया ने जीता है, पहली बार गोल्ड मैन एशियन स्क्वैश चैम्पियनशिप में। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। CEO ऑफ प्रसार भारती गौरव द्विवेदी हैं। लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न शरद कमल को दिया गया है। एक्सरसाइज सी विजिल 3.0 शुरू की जा रही है। कौन से नंबर की? 3.0। IBS से फुटबॉल विमेंस एशियन या ओशनिया चैंपियनशिप कोची में हुई है। आसियान 11th मेंबर कौन बना है? टिमोर लेसेटे। पहले 10 मेंबर थे, अब आसियान में 11 मेंबर हो गया है, तो टिमोर लेसेटे न्यूएस्ट मेंबर बन गया है। गूगल फॉर डूडल विनर श्लोक मुखर्जी को बनाया गया है। RL कश्यप का निधन हुआ है, वे गणितज्ञ थे। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर। कोई भी स्थापना दिवस होती है वो इम्पोर्टेंट होता है। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड UNDP ने मिस्र में इजिप्ट में मनाया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 10 प्लेयर्स को एथलीट कमीशन में शामिल करेगा। अंडर T20 मैन वर्ल्ड कप 2024 में होगा और श्रीलंका इसको होस्ट करेगा। नंबर इस बार का था, लेकिन अब छोटे वाले को होस्ट करेगा श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड अमर सिंह को दिया गया है। नताशा पिरग मुसर फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया हैं। $1 ट्रिलियन लॉस्ट अमेजॉन ने। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू होगा। ठीक है। डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 शुरू किया गया है नेशनल वीमेन कमीशन के द्वारा। CCPI में इंडिया की रैंकिंग आई है 8वीं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज की जाती है और इंडिया में इसकी इंडिया की 8वीं रैंक आई है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सोरा को दिया गया है। वर्ल्ड शील्ड योजना यह G7 के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। G यानी ग्लोबल में मतलब G आ गया, S मतलब 7, शील्ड का मतलब याद रह जाएगा। G शील्ड योजना G7 के द्वारा ग्रुप 7 के द्वारा लॉन्च की गई है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इमिग्रेंट वीमेन गवर्नर ऑफ मैरीलैंड अरुणा मिलर हैं। 2023 वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया ने होस्ट की है। 15th एशियन एयर गन चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुई है। सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर हुई है? इंडिया ने होस्ट की है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। वालोंग मेला इंडियन आर्मी के द्वारा मनाया गया है और अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेला इम्पोर्टेंट है। फॉर्थ ईस्ट राइट स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है। अब तो वाराणसी को भी दिया गया है। कौन देता है? फसाई देता है। अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन है? रमेश केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल नहीं है। हाईएस्ट वोटिंग बूथ तासीगंज हिमाचल प्रदेश में है। वीरांगना सेवा केंद्र दिल्ली में इंडियन आर्मी के द्वारा होगा एस्टेब्लिश। साउथ इंडिया में फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, चेन्नई टू मैसूर चलाई जाएगी। किन किन के बीच में? चेन्नई टू मैसूर चलाई जाएगी।
स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया जाएगा। 77% आरक्षण झारखंड शुरू करेगा। अभी 50% पर लिमिट है, सीलिंग है। प्रधानमंत्री गति शक्ति वाटरवेज समिट वाराणसी में हुआ है। नेशनल बर्ड डे 12 नवंबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप वेस्ट मिडलैंड्स होस्ट करेगा। फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव शुभंकर है इसका, तूफानी। फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव का शुभंकर क्या है, ठीक है, मास्कोट क्या है, तूफानी। ई कुंभ पोर्टल लॉन्च्ड बाय द्रौपदी मुर्मू। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद में एस्टेब्लिश किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई बाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले हैं। 41 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में मनाया गया है। आईसीसी T20 मेन क्रिकेट इंग्लैंड जीता है, इम्पोर्टेंट है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बर्ड्स काउंटिंग हुई है नागालैंड में। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को, इम्पोर्टेंट है। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल मनाया गया है मेघालय में, इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीता है। 26 मालाबार एक्सरसाइज हुई है जापान में, इम्पोर्टेंट है। कौन सा नंबर रखा हुआ है, 26 नंबर का हुआ है और जापान में हुई है, इम्पोर्टेंट है। एजुथाचन अवार्ड ए सेतु माधवन को दिया गया है। 17 प्रवासी दिवस 23 जनवरी को इंदौर में मनाया गया है और गुयाना के प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, इम्पोर्टेंट है। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड में है। 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो कहाँ पर हुआ है, कोच्चि में हुआ है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को वैदिक क्लॉक उज्जैन में एस्टेब्लिश की गई है, इम्पोर्टेंट है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट EWS से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट लंदन में है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा को मनाया गया है। सेविलियर पुरस्कार फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, अरुणा साईराम को दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। एशियन कॉन्टिनेंटल चेस टूर्नामेंट महिलाओं का है, PV नंदीना ने जीता है। फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा में बनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। 1000 रन इन T20 इन एक साल में सूर्य कुमार यादव ने किया है कंप्लीट। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में हुई है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है 8 नवंबर को, इम्पोर्टेंट है। बैट्स ऐप प्रसार भारती का है, इम्पोर्टेंट है। नेट जीरो कार्बन एमिशन मथुरा वृंदावन बाई 2041 तक डिसाइड किया है मथुरा वृंदावन ने। 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है, इम्पोर्टेंट है। जो भी पर्सनालिटी किसी का प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बनता है तो इम्पोर्टेंट होता है। मेंस ICC प्लेयर ऑफ अक्टूबर विराट कोहली, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट केरल ज्योति पुरस्कार MT वासुदेवन नायर को दिया गया है। स्पेस टेस्ट एंड इवेल्यूशन फैसिलिटी फॉर नेवीज सोनार सिस्टम बाई DRDO, इम्पोर्टेंट बनता है DRDO के एग्जाम के लिए। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ है जिसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के जगदीप धनखड़ थे उपराष्ट्रपति। 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है, गुरु नानक की जयंती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, नंबर याद रखना 553। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है 9 नवंबर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम S है, इसका नाम है प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट का नाम विक्रम S है। नेशनल विंटर गेम्स 2023 फरवरी में उत्तराखंड में होगा। यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड केरला लॉन्च करेगा, यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड। ICC हॉल ऑफ फेम शिवनारायण चंद्रपाल
अब्दुल कादिर एंड चार्लोट एडवर्ड्स, इन तीनों को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। मोरा हेली यूएसए की लेस्बियन गवर्नर बनी है, फर्स्ट लेस्बियन गवर्नर इन यूएसए मोरा हेली। वैली के एस्फोर्ड अवार्ड डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है, उनको दिया गया है। डॉक्टर सुभाष बाबू पहले भारतीय साइंटिस्ट है जिसको वैली के एस्फोर्ड अवार्ड दिया गया है। मैक मीन्स मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और भी मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है मैंग्रोव मैक का। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया 576 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा करवाया गया है ये सर्वे। नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है 9 नवंबर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18th इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस हुई है कोच्चि में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में 24 में उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा इस गेम को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी में पेकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग फुल टाइम मेंबर अरविंद वीरमानी को बनाया गया है। सेकंड हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसर इंडिया बन गया है, सेकंड हाईएस्ट। नैनीताल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड से हल्द्वानी बन जाएगा। शिफ्ट जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काशी तमिल संगमम वाराणसी में हुआ है। बाजरा मिशन असम ने लॉन्च किया है, बाजरा मिशन। फर्स्ट इंडिया इन एथलीट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में शरद कमल को शामिल किया गया है। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष से संध्या देवनाथन को बनाया गया है। इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट मिजोरम में। ऑर्डर्स ऑफ मेरिट अवार्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है टू इंडियन ओरिजिन नोबेल विनर बने हैं वेंकी रामकृष्ण को दिया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, वेंकी रामकृष्ण को दिया, ब्रिटिश के द्वारा दिया जाता है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज 6 विमेन को शामिल किया गया है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में। वैली जीन किंग कप विमेंस टेनिस के द्वारा होता है और स्विट्जरलैंड ने जीता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है होमर। न्यू बॉर्न केयर वीक है 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। डायरेक्टर ऑफ ईडी है संजय कुमार मिश्रा, इम्पोर्टेंट है। 22nd गवर्नर ऑफ बंगाल सीवी आनंद बोस बने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइड्स कॉप 1919 इन पनामा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक एंड पैरालंपिक 2024 का शुभंकर है फ्रिजियान कैप, का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। फर्स्ट विमेन स्काई ड्राइवर ऑफ इंडियन आर्मी लांस नायक मंजू, एक्सलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड भारत को मिला। ड्रोन से एनिमल वैक्सीन अरुणाचल प्रदेश में। सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स मेघालय में होंगे। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। एशियन कप टेबल टेनिस फर्स्ट इंडियन मनिका बत्रा ने जीता। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, नेपाल में पर्यवेक्षक का रोल प्ले करेंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। एयर फेस्ट 2022 नागपुर में हुआ है बाई एयरफोर्स के द्वारा। 22nd फीफा मैन वर्ल्ड कप 2022 कतर होस्ट करेगा, इम्पोर्टेंट है। कौन से नंबर का? 22nd है, मैन वर्ल्ड कप होगा, कतर होस्ट करेगा। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा का है। इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल हैं, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर है अरुण गोयल। बाली यात्रा उड़ीसा में होती है, इम्पोर्टेंट है। पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन टू दलाई लामा को दिया गया है। यंग प्रोफेशनल्स स्कीम इंडिया एंड ब्रिटेन ने मिलकर लॉन्च की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से दो देशों ने मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की है? इंडिया एंड ब्रिटेन। वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। टेलीविज़न का तो अब ज़माना ख़त्म हो रहा है। जीआई टैग निकोबारी होदी सिल्व कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। ये जीआई टैग मिला हुआ है ये निकोबारी होदी सिल्व को। 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को बनाया गया है।
नॉर्थ ईस्ट का यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान सिलचर में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की रैंक में इंडिया की रैंक आई है 61वीं रैंक आई है इंडिया की। 25th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट नोवाक ने 6ठी बार जीता है। JCB लिटरेरी अवार्ड खालिद जावेद को दिया गया है। JCB लिटरेसी अवार्ड दिया गया है खालिद जावेद को। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष इंडिया हैं अभी। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया है जनवरी महीने का करंट अफेयर्स और फास्टेस्ट तरीके से किया है। और हमारी बहुत ही जल्द मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च होने वाला है और मैथमेटिक्स की बहुत ही शानदार बुक छपने वाली है जिसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी, जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो एक बुक होगी और वो सफिशिएंट होगी हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।